नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी 360 में। आज के क्लास में हम लोग अगेन मेंडर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेंडर्स क्या होता है, उससे फॉर्म किए हुए ऑक्सबोलेग किसको कहते हैं, तो उन सब के बारे में चलो चर्चा करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने रिवर मॉर्फोलॉजी पढ़ा है ना। रिवर मॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या है, दैट कोई भी अगर रिवर इनिशियल स्टेज में युद्ध स्टेजेस में रहता है तो उसमें ज़्यादा कर्व नहीं देखने को मिलता है, बट जब भी वो मैच्योर स्टेज में घुसता है या फिर ओल्ड स्टेज में घुसता है तो हमें देखने को मिलता है दैट वो रिवर जो है वो ग्रेडेड कंडीशन अचीव कर रहा है। ग्रेडेड कंडीशन मतलब लीस्ट उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है मतलब उस रिवर का, दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स जो क्या उस रिवर के द्वारा कैरी आउट किया जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अब इस फेज में क्या होता है दैट उसका लैटरल इरोजन भी बढ़ता है, राइट। अब वो रिवर जब लैटरल इरोजन बढ़ाना स्टार्ट करती है तब जो है ना इस साइड में भी वो इरोड करेगी, इस साइड में भी इरोड करेगी। बट ऑफन बहुत समय ऐसा होता है दैट क्योंकि आपका जाके उस स्लोप का ग्रेडियंट अलग है ना, लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण जो है रिवर्स बेंड करना स्टार्ट करती है ना। तो जब वो रिवर कर्व या फिर लूप बनाना स्टार्ट करेगी, बेंड बनाना स्टार्ट करेगी, देन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मियांडर्स, जिसमें सोचो ये एक लूप है, देख लो ये एक मियांडर है ना, ये एक लूप हमें दिख रहा है। अब इस लूप में हम लोग दिख रहा है दैट हाँ एक जगह में जो है आपका इरोजन भी हो रहा है जहां पर वर्टिकल क्लिफ बना रहा है, राइट, और उसको क्या कहते हैं, क्लिफ स्लोप साइड, है ना। और एक होता है आपका जाके स्लिप ऑफ साइड। अच्छा, अब सवाल होता है क्लिफ स्लोप साइड और स्लिप ऑफ साइड क्या होता है। देखो, क्लिफ स्लोप साइड जो है कोई भी मियांडर का उसको कहते हैं जहां पर वर्टिकल क्लिफ्स हमें बनता हुआ दिखता है। जैसे सोचो ये रिवर यहां से इधर आ रही है, ठीक है, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई। अब देखो इस रिवर का जो स्पीड रहेगा वो इस डायरेक्शन में फुल रहेगा, ठीक है। तो वो रिवर आके इस वाले पोर्शन में टक्कर मारती है डायरेक्टली, ठीक है। वो इस वाले पोर्शन में टक्कर नहीं मारेगी ना, इस वाले पोर्शन में सीधा टक्कर मारती है। सिमिलरली यहां से जो अलग भी वाटर आ रही है वो डायरेक्ट इस वाले पोर्शन में सीधा टक्कर मारेगी। सिमिलरली ये वाला इस पोर्शन में टक्कर मारेगी, ठीक है। अब सोचो, अब ध्यान से लगाओ, है ना, मैं आपको एक पिक्चर अगेन बना के दिखा रहा हूं। सोचो ये रिवर है, ठीक है, जो आके यहाँ पे टक्कर मारी। अब इस जगह टक्कर मारेगी तो ये वाला रीजन तो धीरे धीरे डेन्यूडेशन हो जाएगा, इरोड होगा, फिर से इरोड होगा और भी ज्यादा इरोड होगा, है ना। अब ये इरोड हुआ, ऊपर में अचानक से सोचो एक क्लिफ लाइक स्ट्रक्चर तो बच गया ना भाई। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा दैट ये क्लिफ जो है ना ये बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, ये वाला ऊपर वाला क्लिफ, और अचानक से ये नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हो, मतलब हम क्या देख रहे हैं दैट ये वाला पोर्शन में जहां पर हिट कर रहा है वहां पे क्लिफ फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वर्टिकल क्लिफ्स उसलिए लिखा हुआ है। और वहां पे इरोजन भी जो है काफी ज्यादा इंटेंसिव है, जो कि हम लोगों ने इस पिक्चर से भी देख पा रहा हूं। तो ये वाला जो रीजन है ना ये कनकेव स्लोप भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब क्योंकि ये क्लिफ जो है वो गिर जा रहा है और यहां पे इंटेंसिव इरोजन हो रहा है तो इसलिए भी हम इसको क्लिफ स्लोप साइड कहते हैं, जहां पे कंटिन्यूअसली जो है इरोजन होता रहता है। अच्छा, बहुत समय लोगों ने पूछा है बच्चों ने सर यहां पे डिफरेंशिएशन कैसे करें, कौन सा कनकेव कौन सा कन्वेक्स। देखो, आप अपने इस नहर के बीच में आप अपने आप को खड़ा कर दो, है ना, आपको ये वाला साइड क्या दिखेगा, कनकेव साइड दिखेगा ना, और ये वाला कन्वेक्स साइड दिखेगा। तो सिंपल, ये वाला कनकेव हो गया, ये वाला कन्वेक्स हो गया। वो डिटरमाइन होता है बाय इफ यू आर प्लेसिंग योरसेल्फ बिटवीन द रिवर, राइट। तो अगेन एक तो आपको समझ गया दैट हाँ कनकेव स्लोप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, वो फॉर्म कैसे होते हैं कोई भी मियांडर में। अब आ जाते हैं दूसरा वाला साइड, दैट इज ये वाला साइड, कन्वेक्स वाला साइड, जिसको हम लोग स्लिप ऑफ स्लोप भी कहते हैं, जो क्या इस लूप का इनर साइड है। क्लियरली हमें दिख रहा है। अच्छा, वो जो आउटर जो साइड था, ये वाला जो साइड था, यहां पर क्या हो रहा था, इरोजन, है ना। वैसे ही यहां पर जो है ना, यहां पर देखो, जैसे कि मैंने बोला ये सागर जैसे आएगी ना नहरें, ये तो डायरेक्टली इस जगह में हिट करेगी, ठीक है। और इस जगह में जो है ना कभी भी अगर वाटर आती भी है तो इसका वेलोसिटी बिल्कुल ज्यादा नहीं रहेगा, है ना। अब वेलोसिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जहां पर वेलोसिटी घट जाता है वहां पर रिवर जो है वो डिपॉजिट करती है, क्योंकि इस पोर्शन के लिए जो ये वाटर बॉडी है ना उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो घट जाता है रिस्पेक्टिवली। इसीलिए जितना भी लोड रहेगा वो यहां पर गिरा देता है, इसीलिए जो है यहां पर डिपोजिशंस हमें देखने को मिलता है। और ये किस वाला साइड है, ये जेंटल कन्वेक्स स्लोप वाला साइड है, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए।
अब जब भी हम लोग मियांडर्स पढ़ते हैं तो मियांडर्स अलग अलग किस्म के मियांडर्स देखने को मिलते हैं। एक तो वेवी मियांडर, जहां पे हाँ साइनोसिटी आना स्टार्ट करती है, डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल इरोजन होना स्टार्ट करता है, ठीक है। इस पोर्शन को अगर हम कंसीडर करें तो दिस फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। दूसरा होता है हॉर्स शू टाइप मियांडर्स। अब हॉर्स शू आपने देखा है, इस टाइप का कुछ हॉर्स शू होता है, देख रहे हो, इसका शेप देखो, और इसी के शेप के तरह का, ऑफ कोर्स एकदम 100% ऐसा तो नहीं बनेगा, बट हाँ इसी किस्म का कुछ मियांडर्स हमें देखने को मिलता है, राइट। तो मतलब इसी टाइम का वेवी स्ट्रक्चर हमें बना हुआ देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हॉर्स शू टाइप मियांडर्स, राइट। तीसरा मियांडर का टाइप होता है ऑक्सबॉ टाइप मियांडर्स। अब ऑक्सबॉ टाइप क्या हुआ ये मैं दिखा रहा हूं, देखो जैसे चलो आगे में पढ़ते हैं, सोचो यही वाला है ना, ये यहां पर नहरें आराम से बह रही है, आराम से बह रही है, आराम से बह रही है ना। अब क्या हो गया, ये वाला इस वाले पोर्शन को हम लोग थोड़ा मैग्नीफाई कर दे रहे हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन में हम क्लियरली देख पा रहे हैं दैट यहां पर जो है इस वाले पोर्शन को सिमिलरली देखो, यहां से जब भी वाटर आ रही है तो ये भी तो कनकेव स्लोप हुआ ना, इसको इरोजन कर रही है, इसको भी इरोजन कर रही है ना। सिमिलरली यहां से जब भी वाटर आया, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन मूवमेंट का इधर रहा तो वो इसको भी इरोजन कर रही है ना। सिमिलरली यहां पर भी इरोजन कर रही है, ठीक है। तो देखो इधर से भी इरोजन होते 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 इधर से भी इरोजन होते 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 एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब ये पूरा खाली हो जाएगा, दैट इज वाटर कैन पास फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन डायरेक्टली। अब वाटर जब यहां से यहां पास कर सकता है तो इसको ऐसे घूमने की क्या जरूरत है भाई, ये घूमना छोड़ देगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो है यहां पर भी सेडिमेंट्स जम जाते हैं, है ना। अब यहां पे सेडिमेंट्स जब जम गए तो ये तो ब्लॉक हो गया, है ना, और यहां पर जो पानी है ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गया। अब आप खुद सोचो, ये वाले का पिक्चर मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये वाला ऐसे था, ठीक है, पहले तो इधर घूम रहा था बट अभी घूमना बंद हो गया, राइट। और अभी घूमना बंद हो गया मतलब डायरेक्टली जो है पानी यहां से इधर चला जा रहा है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो छूट गया, यहां पर जो एक अलग सा जो पार्ट फॉर्म हुआ, इसको कहते हैं, यहां पर पानी जमा हुआ है, ये वाला पोर्शन, डार्क वाला पोर्शन, इसको कहते हैं ऑक्सबॉ लेक। क्लियर है, समझ रहे हैं बात। और इसको मैंने विजुअलाइज भी करवा लिया आपको, ये कैसे फॉर्मेशन होता है ऑक्सबॉ लेक। तो अगेन ये भी एक मियांडर का एक आगे वाला एक्सट्रीम पॉइंट है, राइट। सो इसी के साथ आशा करता हूं दैट ये मियांडर वाला कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू लेसन्स ऑफ कोर्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।